ठीक। बाकी पार्ट जन 5। बाकी जन प्लीज म्यूट कर लीजिए, मुझे बार बार म्यूट करना पड़ता है तो मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। अपने आप थोड़ा सा म्यूट कर लिया करिए, जिसको नहीं बोलने का रहता है, प्लीज रिक्वेस्ट है। पार्ट 5, मैं कौन हूँ। मैं शब्द का प्रयोग हम प्रतिदिन कई बार करते हैं, पर गहराई से कभी यह सोचने का यत्न ही नहीं करते कि मैं का वास्तविक अर्थ क्या है, मैं का असली वाच्यार्थ क्या है, मैं शब्द किस वस्तु का वाचक है। समान तरीके से सोच और भी कुछ नहीं है। ये सब तो बाहर से दिखने वाले संयोगी पर्याय मात्र हैं। मेरा कहना है कि आप बालक हैं तो बालकपन तो एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, पर आप तो फिर भी रहेंगे। अतः आप बालक नहीं हो सकते। इसी प्रकार जवान भी नहीं हो सकते, क्योंकि बालकपन और जवानी है तो शरीर के धर्म है, तथा मैं शब्द शरीर का वाचक नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप भी अपने शरीर को शरीर नहीं मानते होंगे। ऐसे ही आप सेठ तो धन के संयोग से हैं, पर धन तो निकल जाने वाला है। तो क्या जब धन नहीं रहेगा तब आप भी नहीं रहेंगे। तथा पंडिताई शास्त्र ज्ञान का नाम है। क्या जब आपको शास्त्र ज्ञान नहीं था तब आप नहीं थे क्या? यदि थे तो मालूम होता है कि आप धन और पंडिताई से भी पृथक हैं, अर्थात आप सेठ और पंडित भी नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि आखिर मैं कौन हूँ। यदि एक बार यह प्रश्न हृदय की गहराई से उठे और उसका समाधान की सच्ची जिज्ञासा जगे, तो इसका उत्तर मिलना दुर्लभ नहीं है। पर यह मैं पर की खोज में स्वयं को भूल रहा। कैसी विचित्र बात है कि खोजने वाला खोजने वाले को ही भूल रहा है। सारा जगत पर की संभाल में इतना व्यस्त नजर आता है कि मैं कौन हूं, यह सोचने समझने की उसे फुर्सत ही नहीं है। मैं शरीर, मन, वाणी, मोह, राग, द्वेष, यहाँ तक कि क्षण स्थायी पर लक्ष्य बुद्धि से भिन्न एक त्रैकालिक शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं पंजाबी हूँ। इस प्रांतीयता के घटोटोप में आदमी यह भूल जाता है कि मैं भारतीय हूँ। प्रांतीयता की सघन अनुभूति से भारतीय राष्ट्रीय खंडित होने लगती है। उसी प्रकार मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बालक हूँ, जवान हूँ आदि में आत्मबुद्धि के बादलों के बीच आत्मा तिरोहित सा हो जाता है। जैसे आज के राष्ट्रनेताओं की पुकार है कि देश प्रेमी बंधु हो, आप लोग मद्रासी बंगाली होने के पहले भारतीय हैं, ये क्यों भूल जाते हैं। उसी प्रकार मेरा कहना है कि मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बालक हूँ, वृद्ध हूँ, कि कोलाहल में मैं आत्मा हूँ को हम क्यों भूल जाते हैं। जैसे भारत देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यकता है कि प्रत्येक भारतीय मैं भारतीय हूँ, यह अनुभूति प्रबल होनी चाहिए। भारतीय एकता के लिए उक्त अनुभूति एकमात्र सच्चा उपाय है। उसी प्रकार मैं कौन हूँ का सही उत्तर पाने के लिए मैं आत्मा हूँ, यह अनुभूति प्रबल हो, यह अति आवश्यक है। हाँ, तो स्त्री, पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, यहाँ तक कि शरीर से भिन्न मैं तो एक चेतन तत्व आत्मा हूँ। आत्मा उठने वाला, मोह, राग, द्वेष भाव भी क्षण स्थायी विकारी भाव होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते, तथा परलक्षी ज्ञान का अर्थ विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वामी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वामी आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो एक द्रव्य है और यह तो आत्मा के गुण ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित एक पर्याय मात्र है। मैं का वाच्यार्थ आत्मा तो अनादि अनंत अविनाशी तैकालिक तत्व है। जब तक उस ज्ञान स्वामी अविनाशी ध्रुव तत्व की अहम बुद्धि वही मैं हूं ऐसी मान्यता नहीं आती, तब तक मैं कौन हूं यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहने वाला है। मैं के द्वारा जिस आत्मा का कथन किया जाता है, वह आत्मा अंतर्मुखी दृष्टि का विषय है, अनुभव गम है। वह लक्ष्य ही दौड़ धूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह स्वयं वेद तत्व है, अतः उसे मानसिक विकल्पों में नहीं बांधा सकता। उसे इंद्रियों द्वारा भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्रियां तो मात्र स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द की ग्राहक है। अतः वे केवल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जड़ तत्व को ही जानने से निमित्त मात्र है। वे इंद्रियां अरस स्वरूपी आत्मा को जानने में एक तरह से निमित्त भी नहीं हो सकती हैं। यह अनुभव गम आत्म वस्तु ज्ञान और घन पिंड आनंद का कंद पूर्ण रूप से रसगंध स्पर्श और मोह राग देश आदि सर्व प्रभावों से भिन्न सर्वांग परिपूर्ण शुद्ध है। समस्त प्रभावों से भिन्न
ता और ज्ञानादिमय भावों से अभिन्नता ही इसकी शुद्धता है। यह एक अनंत गुणों की अखंडता ही इसका एकता है। ऐसा है आत्मा मात्र आत्मा है और कुछ नहीं। यानी मैं हूँ, मैं ही हूँ और कुछ नहीं। मैं ही हूँ और अपने में ही सब कुछ हूँ। पर को देने लायक में कुछ नहीं है, तथा अपने परिपूर्ण होने से पर के सहयोग की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हे आत्मा बाग विलास और शब्द जाल से परे है, मात्र अनुभूति गम है। आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है, पर आत्मानुभूति आत्म तत्व संबंधी विकल्प का भी अभाव करके होने वाली स्थिति है। मैं कौन हूँ यह जानने की वस्तु है, यह अनुभूति द्वारा प्राप्त होने वाले समाधान यानी उत्तर है। वाणी द्वारा व्यक्त करने और लेखनी द्वारा लिखने की वस्तु नहीं है। वाणी और लेखनी की संदर्भ माद इतनी उपयोगिता है कि दिशा इंगित कर सकती है, दशा नहीं ला सकती। देखो अभी जो मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको ध्यान से सुनना है। प्रथमेश जी आपसे भी मैं पूछूंगी, अब अभी आप बोले नहीं थे घर धर के लिए। जी जी मैं बताऊंगा दीदी। ज्वाइन है, मैं सबसे पूछ लूंगी 2-2 5-5 मिनट में, और सबको डर धर के मार्क्स हो जाएंगे ताकि आपके सबका एक डर धर कंप्लीट हो जाए। इम्पोर्टेंट लेसन है, जरूरत है, सरल है। क्यों कि हमारे बारे में कथन है। आप सब लोग हैं, जब हम ज्वाइन होते आप सबसे आपका परिचय लिया था। आपने अपने परिचय में सबसे पहले नाम बताया। क्या बताया? नाम जिसका जो था वो बताया। नाम के साथ एक पूछ जोड़ी, मैंने सरनेम बताया। पुरुषों ने जो भी बोला वो उनके माता पिता दादा दादी से चला आ रहा है। मैरिड महिलाओं ने जो बोला वो उनका ससुराल का था। अनमैरिड ने जो बोला वो उनके पीहर का था। वो पूछ है, वो हम नहीं थे। पर पहले जमाने में ऐसा होता था, हमारे खासतौर पर महिलाओं की पूछ जिससे होती थी, सब अपने आप से पूछा आपका नाम क्या है, तो वो बोलेंगी मैं मिसेस शर्मा, मैं मिसेस वर्मा। उनका परिचय पूछे आप कौन, बोले मैं फला कौन सी बेटी, मैं उसकी बेटी, नेहरू की बेटी। इंदिरा अपने आप में पूछे, जब तक प्रधानमंत्री थी कौन, नेहरू की बेटी, नेहरू की बेटी, वही जाने जाते थे ना, उनकी बेटी, उनकी बेटी। शादी हो जाए तो उनके पति, उनकी पत्नी, बस मिसेज मिसेज मिसेज, नाम उनका गायब हो जाता है। बाद में लास्ट में बस उनकी माँ, उनकी माँ माँ, मतलब उसकी जैसे मान लो उसकी अपनी आइडेंटिटी कुछ है नहीं। ऐसे ही हमारी आइडेंटिटी कुछ नहीं है क्या? मैं गोरा, मैं काला, तो गोरा काला तो शरीर है ना। मैं लंबा, मैं छोटा, चिकना, वो तो शरीर है ना। मैं मोटा पतला, वो तो शरीर है ना। मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, वो तो शरीर है ना। बच्चे का भी शरीर छूटता है, बूढ़े का भी छूटता है, गोरे का भी छूटता है, काले का भी छूटता है, मोटे का भी छूटता है, पतले का भी छूटता है। आत्मा तो चली जाती है ना। तो जो छूटता नहीं है वो कौन है, वो बताओ आप। तो ये चर्चा चल रही है कि वास्तव में मैं हूँ कौन। मैंने अपना परिचय दिया था, मैं रमेश, मैं सुरेश, मैं सीता, मैं जीता। ना मैं राम हूँ, ना मैं श्याम हूँ, ना मैं सुरेश हूँ, ना जीता हूँ। वो तो इस भाव का नाम है मेरा। उससे पहले मैं थी, उससे भविष्य में मैं हूँ। इस तरह से इसमें एक एक करके सारे प्रश्न उठाए हैं। आपसे पूछेगा नाम क्या, तो आपने बता दिया। फिर सब दूसरी बात बताएंगे, अपना काम बताएंगे। मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं टीचर। तो इससे पहले जब आप इंजीनियर नहीं थे उससे पहले आप थे या नहीं थे? जब आप डॉक्टर थे उससे पहले थे या नहीं थे? थे। तो आप इंजीनियर डॉक्टर तो मात्र नहीं हो, वो तो एक आपकी टेम्परेरी पहचान है। तो ऐसे मैं प्रधानमंत्री तो 5 साल के हो, उससे पहले क्या थे? और प्रधानमंत्री पद कब भी तो कुछ रहने वाले हो, वो तो बताओ। तो इस तरह से पहले में इसी तरह बाहर जो चीजें थी, मैं माला, जवान, पुरुष, स्त्री, पंडित, इन सब की बताया, उनका रीजन बता रही है। ये सब बाहर की चीजें हैं, संयोगी पर्याय हैं, संयोग से उत्पन्न हुई है, ऐसे नहीं है। आप मेरी पहचान का चिन्ह बता सकते हो? ये पिंक या पर्पल जो भी कलर आप बोलो, उस कलर की ड्रेस पहने वो शुद्धात्मा। और कौन पहचान लेगा इससे मेरे को? ये तो आज है, कल नहीं रहेगी।
इससे पहचान का चिन्ह बनाया तो आप नहीं पहचान सकते फिर लाइफ में कभी। तो वो ये कह रहे हैं। फिर हमने बताया कि भाई मैं हूँ तो मैं कैसा हूँ, वो बताओ। तो मैं फिर कभी कह रहे मैं धनवान हूँ एकदम बाह्य पदार्थों से। तो धनवान हम पैसे से हैं, पंडित हम शास्त्र ज्ञान से हैं। तो ये सब चीजें मैं नहीं हूँ। थोड़ी ज्ञान भी है, शास्त्र ज्ञान भी है, वो मेरे पहले नहीं था, आज है। फिर बाद में जरा सा बिस्कुट ढीला हो जाए तो फिर नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें हैं। बोले तो प्रश्न था मैं हूँ कौन, यदि मैं गोरा काला नहीं हूँ तो मैं तो इन्हीं सब अपने आप को आप जानता हूँ। तो ये बता रहे हैं कि अब जो पेज नंबर मेरे में 20 आपके में जो हो, सेकंड पैराग्राफ सब इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। मैं, शरीर, मन, वाणी, मिला आपको सबको पैराग्राफ? मोहित जी मिला आपका पेज नंबर अलग हो तो बताइए। हाँ मिल गया दीदी, मिल गया। हाँ, मैं कैसा हूँ? मैं शरीर, मन से जो सोच रहा मन, वाणी जो वचन का काम है, मोह राग द्वेष जो मैं उसे प्यार करता हूँ, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब चीजों से परे, यहाँ तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। पर जो मेरी बुद्धि है जो परते से उत्पन्न हो रही है, अभी जो मैं सारा अपना ज्ञान कर रहा हूँ, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो ज्ञान भी मैं नहीं हूँ। क्योंकि वो हमेशा नहीं रहता है, वो पहले नहीं था, अभी है, फिर भविष्य में नहीं रहने वाला है। से भी भिन्न एक त्रैकालिक, अकेला हूँ, तीनों कालों में विद्यमान रहता हूँ। भूत में था, वर्तमान में हूँ, भविष्य में रहूंगा। बचपना भूत में था, बुढ़ापा भविष्य में आएगा, वर्तमान में यंग हूँ। पर नहीं, मैं भूत में भी था, वर्तमान में भी हूँ, भविष्य में रहूंगा। वो मैं हूँ जो तीनों काल रहता हूँ, प्योर हूँ, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। अनादि काल से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा। ऐसा चेतना, चेतना मतलब क्या? इससे पहले जो पढ़ के आए उपयोग, उपयोग मतलब क्या? ज्ञान दर्शन। हमने एक सब चेतना के अर्थ नहीं समझ में आया, दो सब फिर बोला उपयोग, बोला नहीं समझ में आया, तो ज्ञान दर्शन हाँ समझ में आया। तो ज्ञान तो समझ में आया, दर्शन नहीं समझ में आया। दर्शन देखना नो, जो दर्शन उपयोग में दर्शन समझाया वो। मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ और ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आनंद स्वभाव तो सब जानते ही है। ऐसा ध्रुव तत्व जो हमेशा रहता है उसे ही आत्मा कहते हैं। ये मेरा स्वरूप है एक्चुअली। ये बताया। अब इसमें ये बताया जगह के हिसाब से हम अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। मैं हिंदुस्तानी, वो अमेरिकन, वो थे पाकिस्तानी। तो बोले नहीं, मैं बंगाली, मद्रासी, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं भारतीय हूँ। ऐसे मनुष्य नहीं हूँ, देव नहीं हूँ, पुरुष स्त्री नहीं हूँ, मैं तो कौन हूँ? इसमें आत्मा तिरोहित हो जाता है। मैं तो एकमात्र आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। और हम उस आत्मा को भूले बैठे हुए हैं। तो इस तरह से बताया जा रहा है। अब इसका एक पैराग्राफ छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, तो स्त्री, पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, यहाँ तक कि शरीर से भिन्न मैं चेतन तत्व आत्मा हूँ। यहाँ तक की बात ऊपर आ गई। अब आगे आत्मा में उठने वाले मोह राग द्वेष भाव। अब ये देखो, अब हम अपने आप को पहचान करके मैं हूँ कौन। तो मैंने सोचा कि मैं कभी गुस्सा करती हूँ, कभी हंसती हूँ, कभी रोती हूँ, तो वो मैं हूँ क्या? कभी किसी को प्यार करती हूँ, कभी किसी से झगड़ा करती हूँ, वो भी आप नहीं हो। तो क्षण स्थायी है, एक समय के लिए। गुस्सा कितनी देर रहता है? देखो, मुस्कुराते हुए और गुस्सा होते हुए आदमी बहुत देर नहीं रह सकता है। 24 घंटे आप मुस्कुराते नहीं रह सकते हो, 24 घंटे आप गुस्सा करते नहीं रह सकते हो। नेचुरल आपका स्वरूप है रहोगे। तो वो क्षण स्थायी है, एक क्षण रहने वाला है, उसके बाद नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए ऐसे विकारी भाव, जो गुस्सा आदि भाव है, मोह राग द्वेष भाव है, होने से आत्मा की सीमा में नहीं आती। और हमारा जो ज्ञान है वो भी अल्प विकास है। ज्ञान का अल्प विकास है। मैं तो पूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। नहीं, मैं ताकत ऐसी तीन लोग तीन काल पे समय में एक साथ जान लूं, तो वो हमारे पूर्ण ज्ञान को अब वो कराने में समर्थ नहीं है, ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि नहीं है। केवल ज्ञान तो अनंत काल तक रहेगा, तो वो तो मैं हूँ नो। फिर वो अनादि काल से नहीं है, अभी वर्तमान में अनंत काल तक रहेगा। ऐसे अनंत, मैं कहता हूँ अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। वो
और वो जो केवल ज्ञान है, ज्ञान की एक समझ विकसित पर्याय है। अब इसी को आगे वाले पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। मैं का वाच्यार्थन, मैं शब्द से क्या कहा जा रहा है, वाच्यार्थ क्या है? आत्मा है, वो क्या था? अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, इसका विनाश नहीं होता है, जो तीनों कालों में रहता है, ऐसा तत्व है। जब हम इस ज्ञान स्वामी ऐसे अविनाशी दुख तत्व में हम बुद्धि होती है कि ये ही मैं हूँ और उसमें नहीं हूँ, तब मैं कौन, ये हमें समझ में नहीं आएगा, तब मैं कौन की बात हमें समझ में नहीं आ सकती है। ये समझना बहुत जरूरी बताया है। तो ये आत्मा कैसा है, कैसे जाना जाए इसे? मैं तो देखती हूँ तो दिखाई नहीं दे रहा आत्मा, बोले आंखों से नहीं दिखता, ये कानों से सुनाई नहीं देगा, हाथों से छूटे नहीं दे सकते, हमारी इंद्रियां है बहिर्लक्षी, बाहर की ओर लक्ष्य करने वाली है। तो बाहर में कितना दौड़ धूप करेंगे हम, आत्मा मिल जाएगा? बोले नहीं, आत्मा के लिए दौड़ धूप नहीं करना, एक जगह शांति से बैठना है। तो ये अपने अनुभव में आने की चीज है। जब कोई चीज हमारी गुम जाती है तो हम क्या कहते हैं, आंख बंद करो सोचो। तो अपने आप को जानना है तो दौड़ धूप नहीं करनी है, आंख बंद कर एक जगह ध्यान करने बैठना है। और दूसरा इंद्रियां है जो रूप रस गंध स्पर्श को जानती है और उसमें निमित्त है, और आत्मा में रूप रस गंध स्पर्श है नहीं है। इसलिए आत्मा अनुभव में चीनी मीठी होती है। जिस बच्चे ने चीनी नहीं खाई उसको मिठास बता सकते हैं? वो मिठास अनुभव गम में है, स्वाद से चखने के योग्य है। ठीक है, ये बात इसमें बताई गई कि आत्मा को हम अनुभूति से जाना जा सकता है, अनुभूति से समझ में आ सकता है, उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। अब अभी तक किसी कुछ प्रश्नों तो पूछ ले, और जो मैंने बताया वो बताए इधर को। दीदी एक बार ये लास्ट वाला पैरा बता दीजिए, ये सेकंड पेज का लास्ट वाला पैरा। ये बताया था ना आपने कि विकारी भाव आत्मा में उठने वाले मोह राग द्वेष भाव भी क्षण स्थायी विकारी भाव होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते, ये तो समझ आ गया। पर लक्ष्य ज्ञान का अल्प विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है। अवबोध मतलब क्या? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। चलिए इसे एक बार आप है ना गाइड से पढ़ लीजिए, गाइड में और क्लियर किया है, फिर आप मेरे से बोलिए, समझ लीजिए। मुझे भी एक डाउट है, एक्सप्लेन करते हुए पढ़े। मुझे भी एक डाउट है एक्चुअली। हाँ पूछिए। जैसे आपने कहा कि मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञान है। तो आत्मा अगर ज्ञान है तो जैसे मैं जो हूँ वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में रहेगा। तो बट लेकिन पास्ट में तो हमें ज्ञान नहीं था, तो फिर मुझे वो इतना क्लियर नहीं हुआ वो चीज। मैं जवाब दूं दीदी? एक मिनट, आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? जो जवाब देगा उससे 5 में से मार्क्स मिल जाएंगे भावासन के। क्या दोबारा से सवाल रिपीट कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। तो अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञान है। बट जो ज्ञान है, हमने बोला है कि जो मैं हूँ वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में रहेगा। लेकिन पास्ट में तो मैं वो ज्ञान ज्ञान नहीं था। तो फिर फिर क्या है? मुझे वो क्लैरिटी चाहिए कि एग्जैक्टली फिर मैं कौन हूँ। मैं बताऊं? हाँ बताओ। आत्मा ज्ञान नहीं है, आत्मा का स्वभाव है, उसका चेतना, ज्ञान, दर्शन, जानना, देखना। तो हम आत्मा है, तो अगर हमारी जाति होती तभी हम पास्ट में याद कर पाते कि हम ये बने थे या वो बने थे। लेकिन आत्मा तो सदाकाल हमारे साथ ही रहती है, तो उसमें उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है, वो सदाकाल समान ही है। ओके ओके। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़। तो मैं बताती हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, पहले मैं ही बताती हूँ, फिर बाद में आप सब लोग बोलना, नहीं गलत उनके दिमाग में बैठ जाएगा सब लोगों के में, इसलिए इसका जवाब मैं ही दे पाऊंगी।
एक तो आत्मा ज्ञान नहीं है, ये सब सेंटेंस ही रॉन्ग था तुम्हारा। आत्मा मात्र ज्ञान, ओनली ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ही है और ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब दो तरह के ज्ञान होते, थोड़ी सी गहराई वाली बात है, क्योंकि प्रीति जी ने प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। और मैं जान रही हूँ आप जो जवाब देंगे रॉन्ग होगा, पर ये वो चीज अभी आपके आई नहीं है, चौथे पांचवें साल में आएगी। मैं ट्राई करूंगी दीदी, 2 मिनट अगर आप दें तो। नहीं, मैं पहली बार में मेरा बताऊंगी, चौथी गलत दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर वो पहले सदमे से साफ करने में बहुत टाइम जाएगा। इसलिए तो ज्ञान हमारा दो तरह का होता है, एक सामान्य ज्ञान, एक विशेष ज्ञान। तो जो आत्मा का स्वरूप है वो ओनली ज्ञान है, सामान्य ज्ञान वाला ज्ञान है। हमें जो ज्ञान हो रहा है, जैसे कि आप अभी ज्ञान कर रहे हो, निश्चय कौन सा लेसन पढ़ा, मैं कौन का ज्ञान है, इससे पहले आपका इसका ज्ञान नहीं था, उससे पहले हमने दूसरा पाठ पढ़ा, उसका ज्ञान हुआ, ये सब विशेष ज्ञान है। जैसे नमक, उदाहरण दो, एक तो ओनली नमक का स्वाद चखना आपको, वो कितना खा सकते हो आप, एक कटोरी, एक डब्बा, 1 किलो 2 किलो नहीं, वो इतना सा चख सकते, ज्यादा खाए तो उल्टी आ जाएगी, तो वो है सामान्य नमक। और जो हम सब्जियों में डाल देते हैं, ये जो आप दाल में, चावल में, सब हर चीज में, वो है विशेष नमक। तो एक बच्चे ने नमक का डायरेक्ट, छोटा बच्चे को हम डायरेक्ट नमक कभी नहीं खिलाते, तो उसे सब्जियों में नमक डाल के दिया खाने को, अब वो सब्जी खाता है तो कभी कहता मम्मी आज अच्छी नहीं लगी, इतना बोलता है, तो आप चखते हो, फिर थोड़ा सा नमक डाल देते हो, वो ये नहीं कहता इसमें नमक नहीं है, फिर धीरे धीरे उसे समझ में आता है, बड़ा होता है इसमें नमक है, इसका स्वाद ऐसा, नमक कम ज्यादा है। तो जो ओनली ज्ञान है वो नमक का स्वाद है, ज्ञान का स्वाद है, जानना 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 जिसका कार्य है, किसी भी चीज को जाने। तो जानना स्वभाव दो तरह का होता है, एक स्वयं को जानना, एक पर को जानना। अभी हम पर को जान रहे हैं, पर को जान रहे हैं, तो जिसको जानते हैं उसमें अपनापन कर लेते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। स्वयं को जानते नहीं है, स्वयं में अपनापन नहीं होता है, इसलिए दुखी रहते हैं। स्व में अपनापन हो जाए तो सुखी हो जाए। तो जो ओनली जानना स्वरूप है वो आत्मा का ज्ञान स्वरूप है, और जो हमें ज्ञान, विशेष ज्ञान हमें नहीं है, और विशेष ज्ञान के अभाव में हम अपने आप को अज्ञानी कहते हैं। विशेष ज्ञान को ज्ञानी और विशेष ज्ञान न होने से अज्ञानी, पर जो ज्ञान स्वरूप है वो तो सदा आत्मा में विद्यमान है, वो जानना 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 स्वभाव उसमें है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ज्ञान ज्ञान में क्या अंतर है? हाँ, अभी क्लियर हो गया मुझे। मोहित जी अब आप बोलिए, और पहले किसने जवाब दिया था उसे अपनी गलती समझ में आई है, क्या गलती समझ में आई वो भी बताना। हाँ मोहित जी अब आप बोल सकते हैं। मैं दीदी यही बताना चाह रहा था, जो 15वीं गाथा में दे रखा है समय सार जी की, उसी का रेफरेंस देकर हमें कि समस्या जो शब्द का प्रयोग नहीं करना है, नहीं मैं यूज हमें नहीं, समस्या नाम प्रयोग नहीं करना है। नहीं यूज नहीं कर रहा, मतलब जो आपने बताया वो उसमें दे रखा है, मैं आपको नहीं बता। हमारे बिल्कुल बिजनेस वाले हैं, आप कहिए मैं समझूंगी। बिजनेस मैंने समस्या शब्द का प्रयोग किया नहीं, 5वां साल बोला, हमें कंफ्यूज नहीं करना है। आप बताइए अपने पास, बिना नाम लिए बताइए। यही बता रहा था मैं, वो आप ही ने बता दिया कि जो रिपीट आत्मा करिए, है मैं वो सुन- ज्ञान, जो आत्मा है वो ज्ञान ही है। निगोद में भी ज्ञान है, देव गति में भी ज्ञान है, और सिद्ध अवस्था में भी ज्ञान ही है। बस फर्क इतना होता है कि जो क्षयोपशम के उदय से जो हमें इस समय ज्ञान प्रकट में है, जो प्रकट में है, ठीक है, वो हो सकता है कम ज़्यादा हो सकता है। निगोद अवस्था में जो ज्ञान प्रकट में होता है, यानी विशेष ज्ञान, पर वस्तुओं को जानने की जो क्षमता है, वो उनमें अक्षर के अनंतवें भाग के बराबर होती है ना। लेकिन ज्ञान उनमें भी होता है, जो ज्ञान सामान्य है वो उनमें भी है, और वही ज्ञान सामान्य सिद्ध अवस्था में भी है, केवली भगवान को भी है। तो आत्मा तो सदा काल ज्ञान स्वभावी ही था, ज्ञान ही था, ज्ञान है, और ज्ञान ही रहने वाला है। इसलिए मैं त्रिकाली हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। बाकी तो दीदी ने बताया, सही बताया, पर आपने जो बताने का है वो इतना कठिन है, लोगों को समझ में नहीं आता, फिर लगता है विषय कठिन है, मुझे समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बताया सही है, आपने एकदम परफेक्ट बताया, समझ में आया सबको? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। मतलब अभी आपने जैसे ये मैं कौन हूं में बोला था कि मैं का वाच्यार्थ आत्मा तो अनादि अनंत अविनाशी त्रैकालिक तत्व है, और अब आप बोल रहे हो आत्मा ज्ञान 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 ही है, तो फिर
और आप वो ज्ञान चेंज हो रहा है, तो फिर मतलब अगर वो ज्ञान ही है तो फिर वो मतलब ये बताओ चीनी क्या है? चीनी तो मतलब कुछ मीठा खाने का चीज है, मतलब मिठास ही चीनी है ना। नहीं चीनी मिठास। द्रव्य है, मिठास गुण है, समझो। हाँ चीनी द्रव्य है, मिठास गुण है। आत्मा द्रव्य है, ज्ञान गुण है। पर अच्छा, मिठास के अतिरिक्त चीनी कुछ नहीं है, ऐसे ज्ञान के अतिरिक्त द्रव्य कुछ नहीं है। तो मतलब ज्ञान से आत्मा को जाना जा सकता है, पर ज्ञान आत्मा नहीं है। एक मिनट, नहीं एक बात सुनो। चीनी ली हमने, वो नीचे से कैसी है? मीठी, ऊपर से मीठी, आजू से मीठी, बाजू से मीठी। यद्यपि वो सफेद भी है और दूसरी चीजें भी हैं, कड़क भी है, पर हमें मिठास गुण लेना है, उससे वो उसकी अलग पहचान है। ऐसे उसमें और भी गुण है, रूप रस गंध स्पर्श, हम मिठास गुण ले रहे हैं, उससे उसकी पहचान बनती है। ऐसे आत्मा में और भी गुण है, पर ज्ञान गुण से उसकी पहचान ये वीडियो बंद हो गया है क्या? ज्ञान है, आजू से ज्ञान है, कहीं भी हर जगह ज्ञान ज्ञान। शरीर में आत्मा है, हर तरह से वो ज्ञान करती है। तो शरीर नहीं के तो माध्यम अभी से छूकर जानती है। पूरा सुनो, शरीर के माध्यम से छूकर जानती है, तो जानना आत्मा का कार्य है, छूना पुद्गल का कार्य है। जिह्वा के माध्यम से चखकर जानती है, तो चखना काम है जिह्वा का, जानना काम है आत्मा का। नाक के माध्यम से सुनकर जानती है, सुनना काम है नाक का, पुद्गल का। पुद्गल ने पुद्गल को सुन रहा है, उसमें जानने की क्रिया हुई है आत्मा की। आंख से देखकर जानती है, आंख है पुद्गल, पुद्गल ने पुद्गल को देखा है। ये पेन को देखा जाना, ये भी पुद्गल है। पुद्गल ने पुद्गल को देखा, पर जानने का काम किया है आत्मा ने। शब्द पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल ने पुद्गल को सुना है, पर सुनने का कार्य किया आत्मा ने। इसमें तो जानना, तो अब इसे मैं जानने की भाषा में लाओ, आत्मा की भाषा में। आत्मा ने हाथ से छूकर जाना, अथवा मैंने छूकर जाना, मैंने अथवा आत्मा ने, मैंने चखकर जाना, मैंने सुनकर जाना, मैंने देखकर जाना, मैंने सुनकर जाना। तो जाना 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 आत्मा को बताता है, ज्ञान गुण का कार्य है। और छूना चखना ये सब चीजें पुद्गल के कार्य हैं। तो दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय है, छूना चखना सुनना, सब चीजें देखना। क्लियर? हाँ, अब इसमें हम जो आंख से देख रहे हैं, तो आंख को कोई देखने का है, ये माध्यम, इसे ही हमने आत्मा मान लिया है। ये माध्यम, इसे ही आत्मा मान लिया, ये गलती है। तो इससे विधा आत्मा, आत्मा सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान 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 है, वो तो सिर्फ जान रही है। अब वो छू रही है तो वो काम उसका नहीं है, वो तो पुद्गल का है, वो तो जान रही है। तो ओनली जो जानना है वो है आत्मा। अब आत्मा में तो सबको देखने जानने समझ एक साथ है। हमारे घर में सूरज उदित हुआ, हमारे घर में पूरी रोशनी आने की जगह है, पूरी विंडो है। अब हम सुबह सो रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, तो हम पर्दा डाल देते हैं। तो मेरे घर में अंधेरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज उदित नहीं हुआ। तो मेरे ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया। जो मेरा ओरिजिनल ज्ञान था, वो ज्ञान में मैं हूँ, उसके ऊपर आवरण आ गया। जितना आवरण, घर में कोई एक दिन उठा से रोशनी चाहिए, लाइट जलाए जब जाए, उसका पर्दा थोड़ा सा, एक पूरा पर्दा था, उसका पर्दा इतना सा ऐसा हटा दिया, 3/4 रहने दिया, 1/4 हटा। तो हमारे ज्ञान के ऊपर ऐसी आवरण है। तो जो हमारा प्रगट ज्ञान है, तो जितना आवरण हटाया उतना प्रगट ज्ञान है, और बाकी ज्ञान पे आवरण है। तो इसलिए अरहंत भगवान के ऊपर आवरण नहीं है, वे ओनली ज्ञान वाले हैं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। इसलिए उन्हें बोलते हैं ओनली को हिंदी में बोलते हैं केवल। तो इसलिए बोलते हैं वो केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी मतलब केवल ज्ञानमय है, और कुछ नहीं है उनके पास। क्लियर हुआ केवल ज्ञान का भी मतलब? हाँ, इसे मैं दो शब्दों में बोलती हूँ, ओनली ज्ञान। केवल ज्ञान, दोनों जो केवल ज्ञान का एक टेक्निकल अर्थ हो गया। अब वो ओनली ज्ञान है। तो जब चीनी ओनली मीठी है, तो नीचे से चखना, ऊपर मिठास है। अब वो चीनी तो हमने मिटाया, उसमें डाला, जलेबी या लड्डू या खाजा, किसी में भी मीठी चीज में, तो वो कहीं से मीठी होती है, कहीं से नहीं। अब खैनी लाते आप घर में पागा, तो ऊपर से मीठी हो जाती, नीचे से नहीं। तो वो चीनी की मिठास कम हुई है? नहीं, उसका चीनी ने प्रवेश नहीं किया है।
तो फैनी मिठास में नहीं है, चीनी है मिठास में। चीनी तो कहीं से भी थोड़ी मीठी है, पर फैनी ने जहाँ चीनी ने प्रवेश किया वहाँ मीठी है, जहाँ प्रवेश नहीं किया वो मीठी नहीं है। तो ज्ञान ने जहाँ प्रवेश किया वो विशेष ज्ञान हो गया, जहाँ प्रवेश नहीं किया वो ज्ञान नहीं है। तो ओनली ज्ञान 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 तो चीनी तो मीठी ही थी ना, वहां तक चीनी गई नहीं। ज्ञान तो ज्ञान ही था ना, वहां तक ज्ञान ने प्रवेश नहीं किया। किसी को कम है, किसी को ज्यादा है। इसलिए कह रहे हैं जो कम ज्यादा ज्ञान है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो पूर्ण ज्ञान में हूँ, वो मैं हूँ। वो भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। तो चीनी जैसे त्रिकाल मीठी होती है, तो आत्मा त्रिकाल तीनों काल ज्ञान में होता है। चीनी प्योर मीठी होती है, शुद्ध मीठी होती है। आत्मा तीनों काल शुद्ध ज्ञान में होता है। अब जितने विशेषण है वो चीनी पे और आत्मा पे रटा हुआ, तो वो तो विशेषण हम आपको आत्मा को कैसे समझाएं? समझ में नहीं आ, दिखाई दे नहीं रहा। कहते प्योर है, शुद्ध है, रात देश उसमें नहीं है, प्योर मीठापन है, खट्टापन उसमें नहीं है। तो मेरे को तो चीनी खट्टी लग रही थी। अरे उसमें नींबू का रस चला गया, मैं कोई चीनी के डब्बे में नींबू का रस चला गया, मैंने खाई तो मुझे चीनी खट्टी मीठी लगी। तो चीनी खट्टी मीठी हो रही क्या? तो ये जो खट्टा स्वाद है वो नींबू का है, तो मीठा स्वाद है वो चीनी का है। चीनी तो मिठास में होती है। तो आपको जो ज्ञान नहीं है वो आपके ऊपर आवरण है। आत्मा तो ओनली ज्ञान में होता है। क्लियर? हाँ, ये क्लियर है। तो मतलब जो आत्मानुभूति होती है, जो आत्मा जो अनुभव होता होगा, तो वो भी कुछ ज्ञान, ऐसा ही कुछ ज्ञान होता होगा बेसिकली उस समय भी। मैं बताती क्या होता है। ज्ञान, अभी हमारा ज्ञान पर को जान रहा है। हाँ, जब आत्मानुभव होता है तो ज्ञान ने ज्ञान को जाना, ज्ञान ने स्वयं को जाना। अच्छा। तो जब देखो आप अभी जान रहे हो कि मुकेश अंबानी के पास इतने पैसे हैं, जान लिया आपने, आपको आनंद का वेदन हुआ? नहीं हुआ। नहीं। अब आपको ये जानकारी हो कि जो मैं आप जैसे अभी कुर्सी पे बैठे हो, उस मैंने दिव्य ज्ञान से देखा, कुर्सी के नीचे गड्ढा खोदो, उसमें करोड़ों अरबों रुपया है, वहां पे कुआं मिलेगा, नीचे एक गुप्त रास्ता मिलेगा, खजाना है। ये मैंने आपको बताया। तो एक बार तो आपको भरोसा नहीं हुआ, मैंने चलो कहा है तो अपना फर्श क्यों खोदूं, इससे भी गया। तो चलो एक बार खजाना मिल जाए तो बारे न्यारे हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा तो आपको लगा, अभी भरोसा नहीं हुआ आपको मुझ पर, तो वो आनंद की फीलिंग नहीं हुई। और आपने इतना सा क्या किया कि पूरा फर्श नहीं खोदना है, तो फर्श में जहां पर वो लाइन होती है ना ज्वाइंट, वहां पे एक तार लिया और तार डाला, और तार के अंदर घुसता चला गया। बोला आपको आनंद आया, कल्पना में आनंद आया। अरे वाह, है पोला है तो जरूर खजाना हो सकता है। मैडम ने कहा सही हो सकती है बात, एक बार घुसना तो देखूं, मैं इधर जाकर तो देखूं, थोड़ा होल बनाते क्या है, थोड़ा सा 1000 2000 10 20 हजार रुपये खर्च होंगे, खजाना मिल जाए तो हमें जिंदगी भर के लिए आनंद हो जाएगा। और फिर आपने खोला, सीढ़ियां दिख गई। चलो सीढ़ियां नहीं, सीधा डायमंड दिखा दूं, सोना दिखा दूं आपको, चमक है, एकदम तेज रोशनी है, वो लाइट की रोशनी नहीं है। तो आपको आनंद का अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा? आप उछल जाओगे नहीं उछल जाओगे? होगा। तो जब ज्ञान आपको अपने घर में विद्यमान खजाने का ज्ञान हुआ तो आपको आनंद उछला। तो आप जब अपने ज्ञान खजाने को जानेंगे तो ज्ञान को जाएगा तो उसमें आनंद का वेदन होगा। समझ में आया? गहरी बात, कोई बात नहीं, 5 साल में धीरे धीरे समझ में आएगी आपको। आपने प्रश्न किया तो मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो नहीं बताती। अब जैसे कि आप अभी इधर टच किया तो सॉफ्ट लग रहा है, छोटे बच्चे के हम गाल ऐसे टच करते ना बार बार, तो हमारे उतने सॉफ्ट नहीं, बच्चे और ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, हमें अच्छा लगता है। फिर हम खाते तो अच्छा लगता है, टीवी देख के अच्छा लगता है। तो ये हमने देख कर आनंद लिया है, ये हमने छूकर आनंद लिया है, ये हमने चखकर आनंद लिया है, सुनकर आनंद लिया है। अब ये तो हमारे कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो मुझे सुनना बंद हो गया, आंख में प्रॉब्लम हो रही दिखना बंद हो गया, तो मैं आनंद के लिए पराधीन हो गई। और पराधीनता में सुख नहीं है। समझ में आई बात? अब जब ज्ञान है तो ज्ञान को जानना है तो आंखें बंद करनी है, आपकी पराधीनता नहीं, स्वायत्ता, कोई साथ नहीं चाहिए, स्वयं को जानना, कोई बीच में विचलापन नहीं चाहिए।
डायरेक्ट जानना है। तो जब ज्ञान ज्ञान को डायरेक्ट जानता है तो आनंद का वेदन होता है। तो ज्ञान ज्ञान को डायरेक्ट जानेगा और वेदन आनंद का होगा। तो जैसा आपको टीवी देखने में आनंद आ रहा है, तो वैसे ही आपको ज्ञान को जानने में आनंद का वेदन होगा। पर उसमें विशेष आनंद इसलिए आएगा कि वो इंद्रियों द्वारा नहीं हो रहा है, आपका पराधीन ज्ञान नहीं है, आपका स्वाधीन ज्ञान है। और स्वाधीन ज्ञान है तो आपको ज्ञान में आनंद का वेदन होगा। ओके ओके, हाँ समझ में आया, अच्छा समझ में आया। समझ में आया? हाँ, इसीलिए हाँ, अच्छा। तो इंद्रिय आनंद बोलते हैं, इंद्रियों द्वारा नहीं हो रहा वो आनंद। ज्ञान ने बिना इंद्रियों की सहायता डायरेक्ट लिया है, इसलिए वो ओके, अतीन्द्रिय है। पर आनंद का वेदन होता है। तो अब हमें देखने में आनंद मिला, ज्ञान में आनंद, जिसने ज्ञान में आनंद लेना शुरू कर दिया वो ज्ञान के आनंद को जानेगा। जो ज्ञान में बोर होना शुरू कर दिया वो ज्ञान के आनंद को नहीं पहचानेगा। ओके ओके, शायद मैं अपनी बात बता सकूं। हाँ हाँ, नहीं समझ में आया एक्चुअली, बहुत अच्छे से आ गया। हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक थोड़ा यू। मुझे रिलेट भी हो एक रहा है। डाउट है, फिर भी एक डाउट है। पूछिए। मुझे ये डाउट है कि जैसे आप में ये सारी चीजें मुझे पूरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बट जैसे हाँ। अगर हम आंख बंद करके हम अपने आप को जानते हैं, तो अभी हमने अगर आंख बंद की और हमने अपने आप को जानने की कोशिश की, बट लेकिन फिर वो मतलब जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने आप को जान रहे हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ ना, जब ज्ञान ज्ञान को जानेगा तो आनंद की फीलिंग होगी, और वो जो दुनियादारी का जो आनंद आ रहा है उससे अलग टाइप की आनंद की फीलिंग होगी, तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो आनंद है। मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारा प्रश्न कैसा है, डॉक्टर भारेल एक उदाहरण देते हैं कि एक लड़की नई नई प्रेग्नेंट हुई, शादी की बात जान प्रेग्नेंट हुई, तो वो अपनी सासू माँ से जाके बोलती है कि माँ मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा होने वाला है, बच्चा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो सासू माँ क्या बोलती है कि बेटा शांत धारण कर, तेरे को सब पता चलेगा और तू दुनिया को बताएगी, बच्चा आएगा तो ऐसे नहीं आ जाएगा। समझ आया? तो जब वो जो दुख की फीलिंग होगी, जो दर्द होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि डिलीवरी होने का दर्द है? ऐसा पेट दर्द तो मेरे को हमेशा ही होता रहता है। तो चिंता मत कर, तू तेरे को सब समझ में आ जाएगा जब वो होगा। तो इसलिए ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, जब चीज घटित होती है तो वो अपने आप समझ में आ जाता है। ओके, समझ में आया। ओके, समझा। आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। इसलिए वो बोलते हैं कि शब्दों का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। वो अनुभूति का विषय है। हाँ, सहानुभूति का विषय है। हाँ, जैसे कि हाँ, हाँ, शायद राशि बोली। जी मैम, आपने हमसे बोला था ना कि हमने जो गलती की थी जवाब बताने में, क्या? जब अभी हमने वो ज्ञान जो उनका आंसर पहले दिया था, तो आपने कहा था कि हम अपनी मिस्टेक को बताएं कि कहाँ मिस्टेक हो गई थी। दीदी म्यूट हैं आप। हाँ, क्या पूछना है? समझ में नहीं आया, रिपीट करो। नहीं, इसलिए मीट हुई तो शायद मेरे। हाँ दीदी बोलो। हम ये कह रहे हैं कि अभी जो प्रीति जी ने सवाल पूछा था, तो उसका जब जवाब दिया था तो वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो हमने कहा था कि उस मिस्टेक को सुधारें कि कहाँ गलती हुई थी। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, दीदी ने एक्सप्लेन कर दिया है बेटा, है ना। अभी टाइम हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को अगर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अभी वाइंड अप करते हैं दीदी, टाइम ओवर हो रहा है ना। ठीक है। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंद